अच्छा, अब जो सिप की बात है, जब हमने इतनी ट्रेनिंग दे दी, हमने आसिफ साहब को इतनी ट्रेनिंग दे दी और ये खुद कर सकती हैं, तो फिर इनको सिप की तरफ क्यों आना पड़ा और सिप पे आने के क्या फायदे इनको होंगे? सबसे पहली बात ये है कि आप खुद जो भी सीखते हैं, कहाँ एक 58 ईयर्स का जो एक हिस्ट्री है, अप्स एंड डाउन ऑफ स्टॉक मार्केट जो है वो हम लोगों ने देखी हुई है प्रैक्टिकली। और उसके बाद हमारा जो सिस्टम है उसके तहत हम पोर्टफोलियो में लोगों को जो गाइड करते हैं, उसके अंदर अगर किसी कंपनी के अंदर भी कोई ऐसी नेगेटिव डेवलपमेंट हो जाती है तो हम फौरी तौर पे उस बंदे को इन्फॉर्म करते हैं। अपने जितने भी हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको रेड अलर्ट जाता है कि यार इमीडिएटली गो कैश एंड सेल इट। अब उसके अंदर तीन चीजें होती हैं, तीन रीजंस मेजर होती हैं जिनसे शेयर बेचा जाता है। पहला रीजन ये होता है कि उस कंपनी की किसी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी डैम्पन हो जाए। जैसे हमारी एक अच्छी कंपनी थी, मैं आज फिर ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, लेकिन जब 800% बोनस उन्होंने दे दिया, 232 रुपया डिविडेंड दे दिया, तो अब उसके इम्पैक्ट में उनके पास जो कैश किटी थी वो खाली हो गई, उन्होंने नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ गए। तो जाहिर बात है अब जब तक अर्निंग 9 गुना नहीं बनेगी वो पुरानी पुरानी बात नहीं आएगी। ये हो गया कि अर्निंग उस शेयर की डैम्पन हो गई, अर्निंग के मुताबिक उसका रेट बढ़ता है। यहाँ दूसरी वजह कि उसके अंदर कोई खराबी पैदा हो गई है कंपनी में, उसकी अर्निंग उस वजह से डैम्पन हो गई, गवर्नमेंट की पॉलिसी आ गई या कोई ऐसी चीज है। तीसरी और आखिरी वजह होती है कि आपको कोई मल्टी बैगर स्टॉक मिल गया। मल्टी बैगर ये होता है कि जो आपको नजर आ रहा है कि इसने 10 गुना हो जाना है, 15 गुना हो जाना है, उसकी कंपनी जो है जिसने अचानक रेट को ऊपर को लगाया। मैं अगेन आपको बता रहा हूँ कि जैसे बाइकॉल नहीं, जैसे साजगार था, उसका अचानक एक हवल का उनका ब्रांड हिट हो गया और उस ब्रांड के हिट होने से उन्होंने एक्सपेंशन में भी आए और प्रॉफिटेबिलिटी एकदम जो है वो स्पीड पे बढ़ी। तो वो जो बंदा इन रिपोर्ट्स को देख रहा होता है उसको पता होता है और वो ये कहता है कि ये मल्टी बैगर स्टॉक मेरे हाथ आ गया, तो आप पैसा अपना इधर से निकाल के इस स्टॉक में डालें। ये वजूहत होती हैं। और सिप लेने का जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो होता है व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय, when to sell, when to hold, when to rebuy, and when to resell.